नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे निकाय चुनाव से जुड़ी खबर के साथ में। दरअसल यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज नजर आ रही है। इस बीच संभल में भी निकाय चुनाव को लेकर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन संभल निकाय चुनाव में टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी अपनों में ही बंटी नजर आ रही है। पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी ने हाजी अनीस को टिकट देने का वादा किया था, लेकिन निकाय चुनाव के लिए टिकट नवाब इकबाल महमूद की पत्नी को दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि अंसारी समाज निर्दलीय उम्मीदवार फरहाना का भी समर्थन कर सकता है। बता दें कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क पहले ही विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो 4 मई को निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है, लिहाजा सभी पार्टियों ने निकाय चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी भी निकाय चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और यूपी सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल बीजेपी उम्मीदवार के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से बीजेपी ने बाइक रैली निकाली, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी की यह बाइक रैली मुजफ्फरनगर नगर पालिका क्षेत्र के मेन बाजारों से होती हुई निकली। इस दौरान व्यापारियों ने जगह जगह बाइक रैली पर पुष्प वर्षा भी की। देखिए, शुभारंभ तो माननीय अध्यक्ष जी के विजय शुक्ला के द्वारा किया जाएगा। युवा हैं, बड़ी संख्या में आए हैं, उत्साह के साथ आए हैं, खराब मौसम के बावजूद आए हैं। इन युवाओं को अपने शहर की ज़्यादा चिंता है। मुझे लगता है इन्हें पता है कि मुजफ्फरनगर में अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा तो मुजफ्फरनगर को हम बेहतर बना पाएंगे। एक नए मुजफ्फरनगर की जो कल्पना है उसे अगले 5 साल में हमें साकार करना है। तो युवाओं में भी उत्साह है और जनता में भी चुनाव के प्रति काफ़ी उत्साह है। बाइक रैली है मुजफ्फरनगर में, बहुत शानदार माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारी प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप जो चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं, हमारे सभी सभासद, कार्तिक काकरा युवा मोर्चे के अध्यक्ष जिले के, अजय सागर इस रैली का संयोजक, हमारा रवि भैया, हमारा हैप्पी, हमारा अजय, आदेश और पूरी टीम मिलकर के बहुत शानदार ये उत्साह। आप देखिए हजारों मोटरसाइकिलें सारे शहर में बाइक रैली निकलेगी। देखिए, शुभारंभ निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। वहीं चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी ने तो अपराधियों को सख्त वार्निंग भी दे दी है। साफ तौर पर कहा है कि अगर निकाय चुनाव में गड़बड़ी की तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डीआईजी विपिन मिश्रा ने बदमाशों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले जिला छोड़ दें, वरना उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि प्रशासन ने गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों के लिए कार्य योजना तैयार की है और गड़बड़ी फैलाने वाला हर एक बदमाश पुलिस की रडार पर होगा। प्रशासन ने बाकायदा उन लोगों की लिस्ट भी थानावार और पोलिंग बूथवार तैयार कर ली है जो निकाय चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं। प्रशासन एक एक बदमाश पर एक एक आरक्षी को तैनात करने की कार्य योजना पर काम कर रहा है। बता दें कि डीआईजी नगर निकाय को लेकर जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के बारे में भी जानकारी ली। तो निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अवैध शराब के पकड़े जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अवैध असलहा फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हो रहा है। महोबा में भी प्रशासन ने अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा कर दिया है। कबरई थाना इलाके में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को 8 अवैध असलहा, 3 कारतूस और असलहा बनाने के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर रामबाबू लोहार लिलवाही गांव में अवैध तमंचा फैक्ट्री चला रहा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके पिता तमंचा बनाते थे, जिनके साथ रहकर उसने भी तमंचा बनाने का काम सीखा था और वो पिता की मौत के बाद पैसे कमाने के लिए चोरी छिपे अवैध तमंचे बनाकर बेचता था। थाना कबरई महोबा पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति द्वारा अवैध तमंचों का निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना को प्राप्त होने पर एक टीम का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई में दबिश देने पर एक व्यक्ति जिसका नाम रामबाबू लोहार है उसको पकड़ा गया, जिसके पास से 8 अवैध तमंचे व भारी मात्रा में अवैध तमंचे बनाने का सामान रिकवर किया गया है।
पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि वह एक लोहार है और लोहे का काम करने की आड़ में इस तरह के अवैध धंधे में वह संलिप्त था। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है व आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रशासन ने मुख्तार अंसारी गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के एक गुर्गे की संपत्ति को जब्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि प्रशासन ने गैंग के एक्टिव मेंबर मोहम्मद सोहेब मुजाहिद की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। मोहम्मद सोहेब की मऊ में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति है। मोहम्मद सोहेब पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी सहित उसके 11 सदस्यों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर क्राइम नंबर 369/21, 467, 68 और 71 का अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के क्रम पे 2022 में वहीं पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसकी विवेचना इंस्पेक्टर देवा द्वारा की जा रही थी। लगातार इस गैंग से जुड़ी हुई अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करके और जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित थी। उसी क्रम में मोहम्मद सोहेल मुजाहिद की 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मऊ में जानकारी मिली, जिसे जाके चिन्हित करके उसकी रिपोर्ट दी गई थी डीएम साहब को। उनके स्तर से इसके जब्तीकरण के आदेश दिए गए हैं और ये कार्रवाई चिन्हांकन की और जब्तीकरण। फर्रुखाबाद में एक मनचले की बीच सड़क पर चप्पलों से पिटाई कर दी गई। आपको बता दें कि पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना कादरी गेट थाना इलाके के मिशन कंपाउंड के सामने की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी टैक्सी चालक लड़कियों को टैक्सी में बैठाने के बाद चॉकलेट देता था। एक लड़की ने आरोपी की शिकायत परिजनों से कर दी थी, जिसके बाद परिजनों ने बीच सड़क पर मनचले की चप्पलों से पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टाफ की गुंडागिर्दी का मामला सामने आया है। दरअसल हॉस्पिटल के स्टाफ पर मरीज के तीमारदार की पिटाई करने का आरोप लगा है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की बाइक जब्त कर ली है। मामला शिकोहाबाद थाना इलाके के मैनपुरी चौराहे के पास राधे कृष्ण प्राइवेट हॉस्पिटल का है। जानकारी के मुताबिक सैजनी आराम गांव के रहने वाले रितेश अस्पताल में भर्ती थे। रितेश को देखने उसका भाई ब्रजमोहन अस्पताल आया था। किसी बात को लेकर उसकी हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ बहस हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल के स्टाफ ने अपने साथियों को बुलाकर तीमारदार ब्रजमोहन की जमकर पिटाई कर दी और बाइक छोड़कर भाग गया। मामले की जानकारी मिलने पर डायल 112 और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को जब्त कर लिया। पीड़ित को भी तहरीर के लिए थाने बुलाया गया है। मैं यहाँ पर बात कर रहा था, मेरा भाई आ रहा था यहाँ से। मैं किसने मारा है तुमको? यहाँ पर मोटरसाइकिल पे आए, मैं यहाँ पर बात कर रहा, यहाँ पर 4 के 5 लड़कों ने मारा। किस बात को लेकर क्या विवाद हुआ? कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी कंप्यूटर से और मुझे क्या मालूम, उसमें एक कंप्यूटर भी हॉल में होता शामिल था। मुझे क्या मालूम इनके साथ थे। तुमने पहले कंप्यूटर को मारा हो? मैंने कंप्यूटर को मारा था। आपके कैमरे तो फिरोजाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्राइवेट अस्पताल की गुंडई का यह मामला सामने आ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से तीमारदार अब इंसाफ की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर कई तरह की सवाल ये घटनाएं खड़ी करती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरह की गुंडई कब तक चलती रहेगी और अगर स्टाफ निर्दोष था तो फिर वो मौके से फरार क्यों हुआ। देखना दिलचस्प होगा कि आगे पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। बागपत में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोर गिरोह के 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से आभूषण भी बरामद किए गए हैं। तो रमाला पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, 4 चाकू, 2 लोहे की बैटरी और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। थाना रमाला पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो कि अंतर जनपदी चोर गिरोह के सदस्य हैं। इनके कब्जे से 1 तमंचा व 1 जिंदा कारतूस, 4 चाकू नाजायज, 2 जीना लोहा, 3 बैटरी, 6 डिब्बे पारदर्शी जिनमें 2 जोड़ी पाजेब, 5 जोड़ी बिछुआ, अंगूठी, कुंडल, नाक की बाली इत्यादि बरामद हुई है। ये सभी अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि इनके द्वारा जनपद के विभिन्न थानों में
चोरी की घटनाएं कारित की गई हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू। प्रयागराज में आसमानी आफत का सितम देखने को मिला है। दरअसल 4 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो परानीपुर में ईंट भट्टे के पास 4 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए थे, 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना के बाद परिजनों में मातम पसर गया है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले सूरज, लखेश्वरी, बसावन और दिनेश ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते थे। वे रोजाना की तरह ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से सूरज और लखेश्वरी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दिनेश और बसावन बुरी तरह से झुलस गए थे। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से दोनों को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात फिरोजाबाद की, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बाइक सवार फौजी की मौत हो गई है। फौजी की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। मृतक फौजी मूल रूप से आगरा के बिजौली बाह का रहने वाला था। मृतक फौजी मनीष कुमार का परिवार शिकोहाबाद के मेलावाला बाग मोहल्ले में रहता था। मनीष दीमापुर नागालैंड में तैनात थे और शादी समारोह में भाग लेने के लिए छुट्टी पर घर आए थे। वे रिश्तेदार की बाइक लेकर शिकोहाबाद आ रहे थे, लेकिन छटनपुरा के पास गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे फौजी की मौत हो गई। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।